Good morning, ma'am. 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 Morning. आप लोग मुझे ये बताइए, सर्कल और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जा रहे हैं? बना के देखा है आपने? या फिर उससे कुछ प्रैक्टिस करना है? नहीं तो अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, इंटीग्रल वाला। और अगर नहीं हो रहा है तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लेते हैं, देन हम लोग आगे मूव करेंगे। तो बताइए। प्रैक्टिस नहीं करवा दिया मैम। प्रैक्टिस। अच्छा, इक्वेशन आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लाइन वाले से तो नहीं बनाए थे ना? स्ट्रेट लाइन वाला जो था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उससे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो उसका और सर्कल का कलेक्ट मैम। कर लेते हैं कुछ। एक क्वेश्चन लिखिए तो, find the equation of line, find the equation of line through the point, find the equation of line through the point 3, 4. This is the point. So the point 3, 4 and the line 2x minus 3y minus 3y plus 5 is equal to 0. बताइए तो क्या होगा? एक पॉइंट है और एक लाइन है। एक लाइन और एक पॉइंट से के बीच का डिस्टेंस, मतलब उस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, और इस पॉइंट से इनका जो डिस्टेंस होगा, कोई भी पॉइंट लाइन का जो डिस्टेंस है, और ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, दिस इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन यू हैव टू फाइंड। कैसे निकालेंगे? लाइन से स्लोप निकाल लेंगे मैम और इक्वेशन में पुट कर देंगे पॉइंट स्लोप। लाइन का स्लोप निकाल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, बताइए। यस मैम। देखिए क्या आंसर आ रहा है। Good morning, ma'am.
2x minus 3y plus 6 equal to 0. x minus 3y plus 6 is equal to 0. Yes, ma'am. चलो ठीक है. इसमें ऐसा कुछ होता है पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट. अगर लाइन पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर होगा तो उसमें कोई रिलेशन है? पैरेलल मैम स्लोप पे होगा, दोनों का स्लोप. अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है. माइनस माइनस वो माइनस. और दोनों का अगर इक्वेशन पैरेलल है अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये बोल दिया जाए कि these two ये पॉइंट है, this point is perpendicular to this line, या फिर बोल दिया this point is parallel to this line, तो जो आपने जो इक्वेशन निकाला है वो कैलकुलेट करके कैसे निकाल सकते हैं? दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस आएगा? this point is parallel to this and this point is perpendicular to this. स्लोप का डिफरेंस है स्लोप का डिफरेंस है. हाँ ठीक है, बट कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम? स्लोप निकालने में y इक्वल टू करके इक्वेशन में निकल जाएगा ना, ये लाइन का जो दिया गया मैम, और उसको मैम m1 और m2 इक्वल टू -1 करके वहां से स्लोप निकाल लेंगे और इस इक्वेशन से पुट करेंगे. ऐसा क्वेश्चंस बन जाएगा ना अगर मेंशन यस मैम. ऐसा स्लोप है, ऐसा परपेंडिकुलर है, ये है, तो फिर आप बना सकते हैं. यस. जानना अच्छा, अगर डिस्टेंस निकालना हो उस पॉइंट से उस वो का तब क्या कैसे निकालेंगे? इसी क्वेश्चन में मान लो जो क्वेश्चन आप पढ़े अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, ये पूछा जाए द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस लाइन क्या होगा? मैम एक फॉर्मूला होता है इससे निकालने के, जैसे मैम 3 4 यहाँ पे x y पॉइंट है जिसको पुट कर देंगे इक्वेशन पे और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर से निकल जाएगा. तो हम लोगों के पास ये इक्वेशन, इसी में x y का वैल्यू पुट कर देंगे और अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर. यस. जैसे मान लो हमारा डिस्टेंस x की बात कर रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू a. सपोज इस पॉइंट का जो वैल्यू है दैट इज x1 y1, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट मीन्स 2 into 3 minus 3y, y का वैल्यू 4 है तो 4 plus 5 being divided by under root a square b square. ये क्या होगा? 2 square and 3 square, 2 का square यस. plus 3 square, यही ना. इसी तरह y कोऑर्डिनेट भी निकाल. अच्छा, y कोऑर्डिनेट भी आएगा. या डिस्टेंस एक नंबर होता है? एक नंबर होता है मैम डिस्टेंस का. नंबर होगा ना? यस मैम. ठीक है चलो. अच्छा, सर्कल में अगर मान लो 2-3 सर्कल का दिया हुआ है इक्वेशन जो कि ऑर्थोगोनल है एक दूसरे से, तो फिर हम लोग सॉल्व कर. अच्छा एक मिनट, हाँ, अगर सर्कल का इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे जिसमें दिया जाता है कि एक सर्कल है वो ऑर्थोगोनल है दूसरे सर्कल से, ये भी ऑर्थोगोनल है और ये भी ऑर्थोगोनल. 3 सर्कल का इक्वेशन दे दिया और तीनों ऑर्थोगोनल है इस सर्कल से, तो मिड वाला जो सर्कल है इसका इक्वेशन निकालो. कैसे निकालेंगे ये?
क्वेश्चन बनाए थे? इसमें बताए थे, अब मैम कंपेयर करके निकालना होता है मैम, सारे का मैम पहले एक हाँ, सेंटर उसमें कंडीशन होता है ना, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाई करा के निकालते हैं। बन जाएगा। बन जाएगा मैम, क्वेश्चन उसे दे दीजिएगा मैम असाइनमेंट। क्वेश्चंस भेज देंगे तो बनाओगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देख के भी आपको प्रैक्टिस करना है ना थोड़ा बहुत। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो तो ये बन जाएगा। इक्वेशन लिखिए तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point -1 0 which passes through the point -1 0 and 2 1. फिर से रिपीट कीजिएगा मैम। Find the equation of the circle which passes through the point. Find the equation of circle which passes through the point -1 0 and 2 1. ये पॉइंट दिया गया है and whose center lies on the line y minus 2x plus 3, y minus 2x plus 3 is equal to 0. whose center of line Center of the line जिसका इक्वेशन गिवन है y minus 2x plus 3 is equal to 0. So ये दोनों पॉइंट से सर्किल पास कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा है, एक सर्कल है जिसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो सेंटर जो लाई कर रहा है इसका इक्वेशन ये दिया है, ये वाला सेंटर का इक्वेशन ये दिया हुआ है और ये कुछ पॉइंट दे दिया है ये और ये जो इससे लाई कर रहा है। तब क्या सर्कल का इक्वेशन निकल सकता है? क्योंकि देखिए ये सर्कल का सेंटर ये बता दिया गया है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे ही सेंटर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है नहीं पता, पॉइंट नहीं पता, बट सेंटर यहीं लाई कर रहा है। दूसरे केस में दे दिया गया है कि ये सर्कल का कोई भी पॉइंट है, कहाँ का पॉइंट है नहीं पता, ऐसा भी नहीं बोला गया है कि इसका एंड पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है। तो हम सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? है कोई लिंक?
मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन निकालना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन हिंदी में ये समझो, सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसमें सर्कल पे 2 पॉइंट दिया गया है ये, और ये एक सर्कल का ये दोनों पॉइंट है, बात खत्म हो गई। दूसरे में दिया है सेंटर के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें तो सेंटर बता रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पे सेंटर लाइन है, दैट्स इट। ओके मैम। देन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy के टर्म में आता है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैम ऐसे बन सकता है मैम, जैसे मैम इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है सर्कल का, उस पे मैम हम ये दोनों पॉइंट को पुट करके 2 इक्वेशन ला देंगे और वहां से मैम हाँ तब बन सकता है। वैसे ही बन सकता है। सर्कल का जनरल इक्वेशन ले लो, ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर लो, फिर Yes, sir. की कोशिश करें, रिजल्ट आ Yes, जाए। sir. बता दूं या फिर बन जाएगा? बना रहे मैम मैम। बना रहे हैं मैम। मैम बता दीजिए क्वेश्चन। नहीं बन पा रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। इक्वेशन मुझे बताना क्या है, ठीक है? -1 0 एंड 2 1, -1 0, the point is -1 0 and the point 2 1 is 2 1, और इक्वेशन हमारा क्या था? y minus 2x plus equals to 0. y minus x 2x plus 3 equal to 0. plus 3 ना। Yes, ma'am. चलो देखो, पहले तो हम लोग सिंपल, सबसे पहले हम लोगों को शुरू होता है एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन, जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो वो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब देखिए इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्योंकि चूंकि ये सर्किल पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब x का वैल्यू डालो, इसमें x का वैल्यू पुट करोगे तो x जहाँ जहाँ x है देखो 1 आ जाएगा, और जहाँ y है वो तो 0 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस नॉट प्लस माइनस 2gx, क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो माइनस -2g ये टर्म आ गया। 2fy वाला + c होगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 तो हमें ये मिल गया। अब इसी तरह दूसरा वैल्यू रखिए, x का वैल्यू 4 है, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर 1 प्लस 2gx, तो 2 इंटू जी हमारा है, सॉरी नॉट जी, x का वैल्यू ना 2g 4g 4G ठीक है। x का वैल्यू पुट कर दिया प्लस साइन 2 तो 2 y का वैल्यू है तो सिंपली 2f कांस्टेंट का प्लस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ रहा है। अब इन दोनों को अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आपको यहाँ से मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2g माइनस c कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4g प्लस 2f कॉमन भी लिया जा सकता है, प्लस 2f इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एक टर्म इसको एक साथ कर लेते हैं 5c प्लस 5 प्लस c प्लस 5। अब देखो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो बताता है -g एंड -f इज द सेंटर, यही है ना। यस मैम ठीक है, -g और माइनस सेंटर है, तो -g और -f जो है वो इस पॉइंट मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पे ही सेंटर है। यस मैम देखिए इस लाइन पे सेंटर है, दैट मीन्स x को रिप्लेस कर दीजिए विथ g एंड y को रिप्लेस कर दीजिए विथ -f, मतलब -g एंड -f। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, y का वैल्यू है -f, तो क्या लिखेंगे -f + 2g ठीक है, और उसके बाद माइनस + 2g 2g कर लेते हैं और 3 कांस्टेंट है हमारा 3 दिस इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हमें मिला है, और 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। देखो यहाँ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सारे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। यस मैम इसमें हो सी जी और एफ, बस कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। यहाँ तक हो गया था मैम, सिर्फ लाइन पे पुट नहीं कर रहे थे, -j -c कर रहे अच्छा लाइन वाला पुट नहीं कर रहे थे, थे, वहाँ पे पुट नहीं कर रहे थे, यहाँ तक हो गया। मतलब ये दोनों कर लिए होंगे शुरू वाला ना, ये दोनों पे ले गए सिर्फ ये नहीं किया। और 3 अननोन था, 2 वेरिएबल था, इसलिए बन नहीं पा रहा होगा। हाँ यस ये दोनों तो आपको इसके कर ही आगे लिया भी है। बता दीजिए मैम। इसके आगे भी बता दूं, यस मैम तो अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो ना। हाँ रितिका, व्हाट हैपेंड? बताइए।
यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा या करना होगा मुझे? -2g इज इक्वल टू सी, अगर इधर लाइन आपका -cn -1 तो सिंपली -cn -1, तो हम लोग लिख सकते हैं 2g माइनस कॉमन लेके हटा लो, 2g इज इक्वल टू c प्लस 1। +1 और -2g इज इक्वल टू c प्लस 1। c प्लस, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे अगर, तो c प्लस 1 माइनस 2 और 1 आ रहा है, g का वैल्यू 2 और f का वैल्यू 1। g का वैल्यू 2 आ रहा है, f का वैल्यू 1। g का वैल्यू -1 आ रहा है। -f प्लस 2g का वैल्यू हम लोग अगर c प्लस 1 कर लें, प्लस इक्वल टू 0, माइनस f का वैल्यू -2 आ रहा है। f का वैल्यू -2 है। सेटिस्फाई कर रहा है सारे इक्वेशन को? देख लीजिए तो एक बार चेक करके। -f is equal to -c -4. That means f is equal to c plus 4. और ये जो इक्वेशन है 2f, times g plus 1 इन तीनों इक्वेशन को आप एक जगह सिंप्लीफाई करके देखो ना, आ जाएगा आंसर। यहाँ से तो सिंपली आपका आ जाता है c+1/2 करके g निकाल लोगे, वो वैल्यू पुट कर लो। ऐसे से यहाँ से ये चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, g आ जाता है c+1/2। तो डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम जो टर्म है वो डिपेंड कर रहा है आपका c+1, c पे डिपेंड कर रहा है। c का वैल्यू एक जगह निकाल लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, तो सब तो उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें इसका आंसर नोट कर लीजिए, देखिएगा ध्यान में करेक्शन करके। g -1 आ रहा है, f 1 आ रहा है एंड c -3 आ रहा है। g is -1, g is equal to -1, f is Yes, ma'am. 1 and c is equal to -3. Then f equal to c, f is equal to 1, g -1, f 1 and c -3. c -3। हाँ, -3। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाता है, Yes, ma'am. दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ा था ना, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देने पे लेंथ आ जा रहा था, Yes, ma'am. वो भी बन जा रहा है। तो अब बताओ मुझे, इससे रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें अब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या नहीं, मुझे ये बताइए।
आपको नोट क्या करना है, नोटिस कर लीजिए क्या क्या बनना है। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, उसके बीच का एंगल जो भी होगा वो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन टू लाइन, और आपका सर्कल में आ जाओ, सर्कल में परपेंडिकुलर सॉरी टेंजेंट सर्कल का इक्वेशन विथ गिवन पॉइंट गिवन सेंटर। फिर सर्कल में अगर कंडीशन दिया रहेगा कि जैसे एक्स एक्सिस से पास करता है, वाई एक्सिस पे पास कर रहा है, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सारी फॉर्म का इक्वेशन निकालना। दूसरी बात, सर्कल का टेंजेंट निकालना। पहले तो टेंजेंट फॉर्म हो रहा है नहीं, ये कंडीशन निकालना हम लोगों ने पढ़ा था, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी। फिर कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी के बाद देखेंगे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है या नहीं। जब टेंजेंट फॉर्म होने का कंडीशन आ गया, दैट मीन्स उसके बाद देखना है टेंजेंट किस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। अगर आपके पास लाइन का इक्वेशन गिवन है, सर्कल का इक्वेशन है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो ऑर्थोगोनल सर्कल, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कर लो, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स के बाद ऑर्थोगोनल सर्कल्स कर लो। इतना ही टाइप का क्वेश्चन आपका बेसिकली आता है। पूरे जो जितना पोर्शन आपको पढ़ना है ना, उसमें वही रहेगा। स्लोप बिटवीन टू लाइंस अगर निकालना होगा तो या तो एंगल गिवन होगा, स्लोप निकालो, स्लोप गिवन होगा, या फिर दोनों लाइन गिवन है, स्लोप निकालो। तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। जो भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम इतना ही क्वेश्चन आपका टोटल बन रहा है, ठीक है। लेकिन हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करो। बिना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब तक डिस्कस नहीं करिएगा तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। रूल्स तो आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, लेकिन जब उसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक वो रिजल्ट आने वाला नहीं है। अच्छा, मान लो अगर कोई सर्कल का इक्वेशन गिवन है, अच्छा लिखिए तो इक्वेशन, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द सर्कल का इक्वेशन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो तो, this one, find the points at which the circle x square plus y square minus 4x minus 6y plus 3 is equal to 0 कट करता है क्या, each the axis, that means x और y axis दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो वो पॉइंट्स क्या होगा। सर्कल का इक्वेशन है, तो इससे आप सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर निकालने के बाद सर्कल का इक्वेशन ऑलरेडी है, तो जिस एक्सिस पे कट रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट रहा है, तो उसका पॉइंट्स चाहिए, ये निकाल सकते हैं। और मैंने एक थ्योरम बताया था शुरू में, ए और बी पे कट कर रहा है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस भी बनाना आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, सर्कल का 3 पॉइंट गिवन है, और इस पॉइंट के हेल्प से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक सर्कल है, मान लो हमारे पास सर्कल है, और सर्कल में कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला एक, जो
ये पॉइंट यहाँ कट रहा है, तो ये पॉइंट, ये मान लो डी पे कट रहा है वो पॉइंट, और ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है। तो तीनों पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में पुट करके 3 इक्वेशन निकालेंगे और उसमें से ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से पता चल जाएगा आपको अगर इन किस पॉइंट से कट कर रहा है, मतलब अगर सर्किल का इक्वेशन गिवन है तो किन पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, वो बता देगा। सेंटर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल से मिल जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी मिल सकता है, या फिर ये डिस्टेंस यहाँ ऑरिजिन है, वहाँ क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम दिस पॉइंट, सर्किल पास कर रहा है दिस पॉइंट पे, तो कोई भी सर्किल होगा वो कहीं भी पास करेगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा, बिकॉज दिस इज द रेडियस। सो कोई भी पॉइंट गिवन है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट गिवन था हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा पॉइंट गिवन है 0 0 2 1 एंड 1 0 3, तो इसके हिसाब से 0 0 से क्रॉस कर रहा है, सेंटर निकाल लिए हम, तो अब 0 0, तो इक्वेशन जो भी सर्किल का इक्वेशन है उसमें ये सारे पॉइंट्स रखिए, इक्वेट कर दीजिए, उससे इक्वेशन आ जाएगा। और इसमें सॉरी इस क्वेश्चन का क्या बना सॉल्यूशन हो जाएगा, फाइंड द पॉइंट्स बताना है, सर्किल इससे पास कर रहा है, किस पे कट रहा है, जैसे अभी हमने जो कॉन्सेप्ट ये वाला बताया आपको। सेंटर दे दिया है, सेंटर दिया नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है, तो सेंटर निकाल लेंगे। जब सेंटर निकाल लेंगे तो एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इतना तो पता है, तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो उसको कुछ कंसिडर कर लिया, उसके हिसाब से इक्वेशन में पुट कर दिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बनाइए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे ये बताओ पहले, इंटीग्रेशन में शुरुआत से शुरू करना है या फिर जो पढ़े हुए हो उसके बाद करना है, और पढ़े हो तो उसमें क्या तक, कहाँ तक पढ़े हो, बताइए। मैम सिर्फ बेसिक फॉर्मूला डील किया गया और कुछ भी नहीं। सिर्फ बेसिक फॉर्मूला, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, ये सब पढ़ा है? नो मैम, नहीं, मतलब नो, सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया है कि साइन को इंटीग्रेट करने पर क्या होता है, कॉस को मतलब इंटीग्रेट करने इंटीग्रेशन पर का क्या जैसे डिफरेंशिएशन का सिंपल फॉर्मूला था वैसे इंटीग्रेशन Yes. का simple formula है, बस। तो इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल और वो सब पढ़े। ठीक है, फिर वही किया जा सकता है। हाँ ठीक है, तो हम लोग उसके बाद कुछ कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पे जाते हैं। बट नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस आप कर लो, संडे है कल, आराम से प्रैक्टिस कर लेना।